ओम साई राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज मैं वीडियो लेके आई हूँ। मेरी बेटी 2 साल की हो गई है, तो मुझे कुछ पुरानी बातें बहुत ज़्यादा याद आ रही है। मेरी बेटी लॉकडाउन में जन्म ली थी। उन दिनों में मेरे साथ क्या क्या हुआ, हम कैसे डिलीवरी करवा पाए, वो सारी बातें मुझे बहुत ऐसा लग रहा है जैसे बस कुछ ही दिन की बात हो। तो मेरा मन हुआ कि मैं आप लोग के साथ शेयर करूं। ज़्यादा बोर नहीं करूंगी, मैं कई पार्ट में छोटा छोटा वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। और प्लीज़ आप लोग देखिए और थोड़ा सा मुझे भी समझने की कोशिश कीजिए कि हम माँ बेटी लोग किस परिस्थिति में रह रहे हैं और क्या क्या सामना कर रहे हैं। चलिए मेरे साथ आप लोग 2 साल पीछे, जैसे कि आप लोग जानते हैं 2020 के मार्च में ही लॉकडाउन हो गया था। पूरा मतलब सील हो गया था कोरोना बीमारी के कारण। ट्रेन भी बिल्कुल बंद हो गई थी और मेरा डिलीवरी अप्रैल में होना था। वैसे मैंने इंतज़ाम किया हुआ था। बाहर से मतलब बिहार से कुछ रिलेटिव लोग आने वाले थे। 8 अप्रैल का उनका टिकट था, लेकिन वही ट्रेन बंद होने के कारण वो लोग नहीं आ पाए। यहाँ भी कुछ लोग लोकल थे, लेकिन ये जो बीमारी है वो तो आप लोग से छुपा हुआ नहीं है। कोरोना बीमारी में तो सही में सबको ही बहुत डर लग रहा था कि कोई कैसे बाहर जाए। और डिलीवरी एक ऐसी चीज़ है कि आप घर पे तो करवा नहीं सकते हैं, हॉस्पिटल तो जाना ही पड़ेगा। मेरे हस्बैंड को भी बीपी और डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, तो मुझे उनको भी ले जाने में डर लग रहा था कि मैं कैसे उनको लेके जाऊं। लेकिन उनका जाना भी मजबूरी था क्योंकि मेरे साथ और कोई नहीं था। लेकिन एक लेडीज़ का होना भी ज़रूरी है क्योंकि इनको कुछ भी नॉलेज नहीं है, कुछ भी नहीं पता। और मेरा डिलीवरी दिल्ली के बहुत बड़ा हॉस्पिटल एम्स आप लोग ने सुना होगा, मेरा वहीं पे होना था। जैसे कि मैंने बताया हुआ है, मेरी कई साल का गैप के बाद ये मेरी बेटी हुई है। बड़ी बेटी 19 साल की है और ये छोटी बेटी अभी 2 साल की है, तो 17 साल का गैप है। तो काफ़ी ट्रीटमेंट मेरा एम्स में चला, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी चला। उसके बाद ये मेरे घर आई है। तो अब कैसे करें, क्योंकि रिलेटिव तो कोई है नहीं और पास वाले कुछ लोग अगर हैं, जैसे कि मेरी मम्मी, तो वो लोग थोड़ा सा एजेड हैं, तो और वो भी शुगर की पेशेंट है। मदर इन लॉ भी शुगर की पेशेंट है, तो उन लोग से हेल्प मैं ले नहीं सकती थी। और जो यंग हैं तो उन लोगों ने पहल किया, लेकिन आप समझ सकते हैं ना, एक फॉर्मेलिटी वाला, एक जो जिद वाली होती है, जुनून वाली होती है, जैसे कि मेरे अंदर है। कुछ भी हो जाए भाई, हम तो अगर आपने साथ दिया है तो कुछ भी हो जाए हम भी साथ देंगे। जैसे आप लोग घर लौट के आएंगे वैसे हम भी आएंगे, कुछ नहीं होगा। अगर मैं उन लोग के जगह पे होती तो मैं सच में अकेले नहीं छोड़ती, क्योंकि मैंने दिल से शादी से पहले भी अगर छोटा बच्चा को संभालना हुआ शौक़ से, वो भी हमने किया हुआ है। और शादी के बाद ससुराल में भी A to Z जिसको आप कहेंगे, मैंने अपने रिलेटिव को पूरा का पूरा किया हुआ है। तो उन लोगों से हेल्प मांगने की ज़रूरत ही नहीं था। कुछ लोग मुझे अब कहते हैं कि हेल्प क्यों नहीं मांगे, क्यों नहीं बोले। तो शायद ये सब आप लोग भी जानते होंगे कि इसमें हेल्प मांगा नहीं जाता है, ये तो ऑटोमेटिक कुदरती चीज़ है। एक दूसरे को अपने आप ही हेल्प करना चाहिए। सुख में भले ही ना आए, लेकिन मेरा ये सोच है कि दुख हो, कष्ट हो, और ख़ासकर ये डिलीवरी कष्ट नहीं होता। हर लेडीज़ को प्राउड फील होता है कि हम माँ बने हैं। और सच में एक दूसरे को कदर करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। और फिर तो मैं 17 साल बाद माँ बन रही थी, तो
थोड़ा तो मेरे रिलेटिव लोग को सोचना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और अपना जान बचाने के लिए तो मैं नहीं कहूँगी कि उन लोगों ने ऐसा किया, क्योंकि लॉकडाउन तो अचानक हुआ, बीमारी तो अचानक हुआ, लेकिन मैं तो कंसीव करने के लिए भी सालों साल से परेशान रहती थी। और जब कंसीव हो गई तो भी मैं काफ़ी मुझे परेशानी का सामना करना पड़ा। तो जो मेरे रिलेटिव लोग हैं वो मुझे खुद से हेल्प करने की कभी पहल नहीं किए, उल्टा मुझे सलाह देते थे कि काम वाली रख लीजिए, एक दिन का नहीं है। जिसको मैंने ए टू जेड, आप समझ रहे हैं ना, मतलब हॉस्पिटल से लेके घर में गंदा कपड़ा धोना, बच्चे को महीनों भर संभालना, ए टू जेड जिसको मैंने किया वो मुझे सलाह देती हैं कि काम वाली आपको नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैं बेड रेस्ट पे थी, तो मैं ढूंढ के दे दूं। मैं मन में सोचती थी कि भैया अगर आप कुछ और एहसान नहीं कर सकते हैं तो काम वाली ढूंढने में भी हेल्प मत कीजिए, वो भी अगर भगवान ने चाहा तो मुझे घर बैठे मिल जाएगा। और एक और रिलेटिव हैं, उन्होंने तो बस यहाँ तक कह दिया कि भाई मेरी बहू के तो डिलीवरी होगा, जो कि अभी 8-10 साल है, और भविष्यवाणी उन्होंने मुझे आज ही सुना दिया कि अगर मेरी बहू की होगी तो भाई हम तो किसी रिश्तेदार से हेल्प नहीं लेंगे, हम तो सीधे काम वाली से ही करवाएंगे। तो आज के डेट में बहुत ही आश्चर्य की बात है कि पैसे सभी के पास है। मैं अपना बताऊंगी कि मैं इस बच्ची को जन्म देने के लिए, कंसीव करने के लिए मैंने लाखों का जॉब और मेरे लाखों करोड़ों के बिज़नेस थे, वो सारा कुछ मैं बंद करके और एक जुनून पैदा कर ली थी कि मुझे दूसरा बच्चा करना ही करना है। तो मेरे लिए पैसे कोई बड़ी बात नहीं है, और काम वाली रखना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक लेडीज हो के आप ऐसे ऑफ़र दे रहे हैं, ऐसे भविष्यवाणी कर रहे हैं। क्या आपका डिलीवरी भी एक नौकर के भरोसे हुआ था? लेकिन क्या मैं बोलूं, अगर आप हेल्प नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़, मेरे वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि ऐसे राय विचार मत दीजिए, जिससे कि सच में बहुत तकलीफ़ होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है। और अब मैं यही कहूँगी कि सच में साईं बाबा ने मुझे अचानक एक काम वाली भेज दिए, और वो काम वाली नहीं भेज दिए, यकीन मानिएगा, वो काम वाली के रूप में साईं बाबा खुद आए थे। कैसे आए, कौन थी वो, कहाँ से आई और कहाँ हम लोग को हेल्प करके फिर कहाँ चली गई है, कुछ अता पता नहीं है। तो मैं कैसे ना बोलूं कि साईं बाबा आए थे और लॉकडाउन में मुझे काफ़ी अच्छे तरीके से, आसानी से डिलीवरी करवाए, और मुझे बेटी के रूप में पीहू जन्म ली। बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़, वीडियो बनाने की यही मतलब है कि एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए। हम औरत जात में जन्म लिए हैं तो उसकी कदर कीजिए। अगर हम लेडीज़ ही लेडीज़ के दुश्मन हो जाएंगे, एक दूसरे के हेल्प नहीं करेंगे, एक दूसरे के सपोर्ट नहीं करेंगे, तो फिर क्या फ़ायदा। बस औरत हैं तो औरत का मान रखिए, उसका सम्मान कीजिए, उसकी इज्जत कीजिए। धन्यवाद।